जो कहीं ना कहीं एक सीमा तक रणबीर के पक्ष में जाते हुए दिखे। एक तो डिमांड सप्लाई है, और जैसा कि तनुजा ने कहा कि मानवी ने कि रणबीर था इसीलिए मामला हाईलाइट हो गया। ऐसे तो बहुत सारे कंटेंट पड़े रहते हैं इंस्टा पे, तो आप क्यों इसको इतना बदनाम कर रहे हैं। और हमारे साथ प्रियंका हैं, उन्होंने भी यही बात कही कि लोग भले सामने इसका विरोध करते नहीं, पर्दे के पीछे ऐसी चीज़ें देखना चाहते हैं, फिर विरोध किस बात का। हर्षवर्धन, मुझे लगता है कि फिर तो देश को वैश्यालय बना देना चाहिए। फिर तो मुंबई में किसी एक इलाके में क्यों ऐसा हो, फिर तो पोर्न इंडस्ट्री को समाज का हिस्सा बना देना चाहिए। अपने माँ बाप के ऊपर ऐसी घटिया गंदी टिप्पणी को टीवी पर कोई जस्टिफाई कर सकता है, इससे ज्यादा गिरी हुई बात नहीं हो सकती। और मैं पूरे तौर पर मानता हूं कि हमारी जो दोनों को पैनलिस्ट हैं उन्हें शब्द का मतलब नहीं पता है। उन दोनों ने दोगलापन का प्रयोग किया। एक तो दोहरापन होता है, दोगलापन जिसके माँ बाप का पता ना हो उसके लिए बहुत गंदी गाली होती है। तो आप लोगों को चूंकि हिंदी नहीं पता होगी तो इसलिए दोबारा वो शब्द नहीं, हिपोक्रेसी नहीं है, वो दोहरापन होता है, तो वो मत करिएगा इस्तेमाल, वो ठीक नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या जो रणवीर अल्लाहबादिया ने माफी मांगी है उसको माफ कर देना चाहिए। माफी किसी की भी अच्छे मन से मांगी गई हो उसे माफ करना ही चाहिए, लेकिन उसने किया क्या है, वो पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है। वो देश के बड़े लॉयर को, सीजीआई के बेटे को अपने वकील के तौर पर ले जाता है। उसकी सारी कोशिश है कि किसी भी तरह से इस पर मिट्टी डालें और उसको जो करना है करेगा। और मैं तो ऐसे शोज देखता नहीं हूं, मेरी पसंद भी नहीं है, लेकिन आप जरा सोचिए कि वो कैसे बड़ा बन गया है। ये सवाल जब आता है ना कि वो बड़ा आदमी है इसलिए ये बन रहा है। अरे भाई, कोई अपने कमरे में गाली गलौज कर रहा है, चिल्ला रहा है, उसको कोई जानता नहीं तो नहीं जानेगा। लेकिन अगर मानवी, प्रियंका या मैं सीएनबीसी आवाज के इस इंटरनेशनल शो में आके बैठे हुए हैं, इंटरनेशनली इसको यूट्यूब पर देखा जाएगा और हम कोई टिप्पणी करेंगे तो हमारे ऊपर ही तो आएगा ना। किसके ऊपर आएगा? सेलिब्रिटी नहीं, किसी की भी पहचान की कीमत होती है। जब समाज में आप पब्लिकली सुने जाते हैं तो जिम्मेदारी बढ़ती है। यही वो जगह है। मैं थोड़ा अपनी बात पूरी करूं। ये कहा है कि हम लोग समर्थन करते हैं रणवीर या समय रैना जैसे लोगों का या उनकी मानसिकता का। पहले तो आप ये समझिए, हम ये कह रहे हैं कि समाज में ऐसे दोगले लोग भरे पड़े हैं जो इस तरह का कंटेंट जो है वो पसंद करते हैं, तभी ऐसे लोगों के फॉलोवर्स 1 मिलियन तक हैं। 1 मिलियन से भी ज्यादा, बल्कि यूट्यूब पे तो 10 मिलियन के आसपास। एक मिनट, हर्ष को बोलने दे पूरा। हर्ष पूरी बात कहे, फिर प्रियंका इस पे कमेंट करेंगे। नहीं, क्योंकि ये चीज गलत जा रही है। देखिए, माँ बाप के ऊपर टिप्पणी, मेरी जो सबसे पहली लाइन थी वो ये थी कि जो जजमेंट आया है, जो कोर्ट में बोला गया है, वो स्वागत योग्य है। इसी तरह का विरोध होना चाहिए और विरोध होने के बाद माफी मांगी गई। हमारी सामाजिक जिम्मेदारी क्या? नहीं, आपने एक लाइन नहीं बोली थी। आपने ये लाइन नहीं बोली थी कि जो कोर्ट की टिप्पणी आई वो स्वागत योग्य है, इसका विरोध करना चाहिए। ये लाइन चूंकि आपने अभी जोड़ा है तो अच्छा वो हर्षवर्धन जी सुन भी रहे हैं तो ये बात सामने आ गई। लेकिन हर्ष, अपनी बात कंप्लीट कर, फिर प्रियंका के पास आऊंगा बाकी सब। लक्ष्मण जी, एक तो ये कि मुझे लगता है कि आवाज अड्डा में इस तरह से बहस नहीं होती है। जब वो लोग बोल रहे थे तो हम शांति से सुन रहे थे, तो ये भी एक भद्र तरीका। आपने बात पूरी करी, आप यहाँ भी दोहरापन नहीं देखना चाहिए। अब मैं आता हूं इस बात पर कि जिसके ऊपर ये हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। जाहिर है, बियर बाइसेप्स नाम से चैनल शुरू किया, कितने लोग पसंद करते रहे, फिर देश दुनिया के बड़े बड़े लोग उस पर आने लगे, उनकी वजह से पब्लिसिटी यहां गई। फिर भारत सरकार ने उसको अवार्ड दिया, उसकी वजह से पब्लिसिटी यहां गई। भारत सरकार के बड़े बड़े मंत्री उस चैनल पर जाते हैं और उसके बाद यानी उसको इतनी सफलता भी पचाने की क्षमता नहीं है। He is not mature enough। वो जिस जगह पर खड़ा है उस जगह पर रहने के योग्य नहीं। और मैंने इसके बाद कई छोटे छोटे क्लिप्स देखे, बच्चों को कोई बीमारी हो जाती है और उसका 16 करोड़ का इंजेक्शन आता है। वो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बीमारी होती है, और वो समय रहना उसका भी मजाक बना रहा है कि वो 16 करोड़ का इंजेक्शन लगा के बच्चा बड़ा हुआ और पोएट बन गया। फिर इस तरह के ढेरों वीडियो हैं जहां वो लोगों की बीमारी का, लोगों की संवेदना का मजाक बना रहे हैं। ये घटिया लोग हैं। और जब जैसे ही हम कहते हैं कि कौन लोग देख रहे हैं, मैं हमेशा कहता हूं घृणा, जुगुप्सा, विद्वेष, विषाद, हिंसा, ये दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाता है। सेक्स सबसे ज्यादा देखा जाता है, पोर्न देखा जाता है। तो क्या करें, हम उसी को समाज का हिस्सा बना दें? हमें तो कहीं जाकर रोक लगानी पड़ेगी ना। और हम अगर समाज ने हमें कोई जगह बना दी है, हम पत्रकार हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं। हर जी हम लोग आएंगे आपके पास। हर जी आपके पास मैं आऊंगा, थोड़ा सा
एक छोटा सा कमेंट में मानवी, तनेजा और प्रियंका दोनों से लेता हूं, फिर मैं दोनों वकील हमारे साथ हैं, काफ़ी सीनियर एडवोकेट हैं, उनके पास जाऊंगा। प्रियंका, अपनी बात कंप्लीट करिए संक्षिप्त में। जी, हमारे कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि विरोध होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। विरोध होने के बाद ही आज जिस तरह की चीजें उन्होंने जो माफी मांगी है वो उस विरोध के कारण नहीं, हर्ष ये कह रहे हैं कि सिर्फ इसलिए कि लोग देखना चाहते हैं, हम दिखाएं, ये सही है? बात ये नहीं है कि सही है गलत है, मैं तो इसका विरोध कर रही हूँ। मैं तो कह रही हूँ इतने सालों से अश्लीलता, किस तरह के गाने, चोली के पीछे क्या है, रिमोट से उठा दे लहंगा, भोजपुरी में जाकर के देखिए किस तरह के गाने बनते हैं। मैं इस टीवी डिबेट पर बोल भी नहीं सकती हूँ, लेकिन लगातार जब आप एंटरटेनमेंट के नाम पे अश्लीलता परोस रहे हैं, उसको लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं, तो क्या हमें वो लोग, उनकी मानसिकता नहीं देखनी पड़ेगी कि आखिर किस तरह के मानसिकता के लोग उनको फॉलो करते हैं? और उस पे बात नहीं, सीटी और ताली की बात मैंने क्यों कही? इसीलिए कही कि इस मानसिकता को मिटाना है। अगर इस मानसिकता को मिटाना, बिल्कुल, लेकिन मानसिकता मिटाने से अच्छा है कि इसके लाइन खींच नीचे। मानवी, तनेजा, छोटा सा कमेंट। बड़ा संदेश तो देना पड़ेगा ना, उस मानसिकता को मिटाने के लिए जस्टिफाई करेंगे तब तो विरोध करके देंगे ना। जो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, घर में घुस करके जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, क्या हम इस तरह से मानसिकता को मिटा सकते हैं? जिस तरह की अश्लीलता, मानसिक अश्लीलता और नंगता रणवीर और समय फैला रहे हैं, उसी तरह से जो लोग इस तरह की जो धमकियां दे रहे हैं, वो मानसिक आपका उद्दंडता और जो आपका जो उनके अंदर, समाज के अंदर जो आप डर बैठा रहे हैं, आखिर उसको आप क्या कहेंगे? क्या उसको आप ये नहीं कहेंगे कि वो लोग भी इस तरह की चीजें अपनी टीआरपी के लिए कर रहे हैं? अपने टीआरपी के लिए आप उनके घर में तोड़फोड़ कर देंगे? इस मुद्दे पाऊंगा अलग से। मानवी, तनेजा, छोटा सा रिएक्शन आप दे दीजिए। हर्षवर्धन जी जिन्होंने कहा आपके कमेंट पे, फिर मैं दो वकील उनके पास जाऊंगा। हर्ष जी ने कहा कि लोग, देखिए अभी हर्ष जी ने कहा कि लोग पॉर्न देखना चाहते हैं तो पॉर्न दिखा दोगे। कहीं ना कहीं जो चीज लीगल नहीं है वो चीज नहीं दिखती। आप ओटीटी प्लेटफॉर्म से लेकर के आप कोई भी पिक्चरें देख लो, चाहे आप बॉलीवुड की देख लें, चाहे आप हॉलीवुड की देख लें, आपको एरोटिक जरूर मिल सकता है, लेकिन आपको पोर्नोग्राफी नहीं मिलेगी। जो अलाउड नहीं है, जो एक गाइडलाइंस है, चाहे वो ओटीटी प्लेटफॉर्म देख ले। रणवीर अलाहाबादिया ने कहा वो लीगल है, जो रणवीर अलाहाबादिया ने कहा वो लीगल है। नहीं, देखिए रणवीर अलाहाबादिया ने कहा वो लीगल है। मैंने फिर वही आपको बताया ना, बहुत थिन लाइन है, बहुत थिन लाइन है जो रणवीर अलाहाबादिया ने कहा और एक आम जनता इंस्टाग्राम पे बोलती है, फेसबुक पे बोलती है और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे बोलती है। दिनेश जोतवानी जी, दिनेश जोतवानी जी, ये थिन लाइन कौन खींचे? बिल्कुल, यही सवाल है। क्या दो वकील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश जोतवानी जी, ये थिन लाइन कौन डिसाइड करेगा? देखिए, आज की जो सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर है, बहुत बैलेंस्ड ऑर्डर है देखा जाए तो। उनकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो उन्होंने कहा कि यही ऑब्सेनिटी होती है, यही प्रोफेनिटी होती है, उन्होंने बहुत जोर से फटकार लगाई, लेकिन उनको रिलीफ भी दिया। रणवीर अलाहाबादिया को रिलीफ भी दिया। लेकिन उन्होंने क्या बोला, जो उनकी ऑब्जर्वेशन थी, कि उन्होंने कहा, कैटेगरिकली कहा कि ये ऑब्सीन तो है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा इसमें कि आज की जो हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में हुई, उसमें डॉक्टर अभिनव चंद्रचूड़ जो वकील थे, उन्होंने काफी बहुत फोर्सफुली दो चार बातें बोली। उन्होंने पहली बात तो ये बोली कि हाँ, उन्होंने पहली बात तो मान लिया कि हाँ उन्होंने ऑब्सीन बोला है, और दूसरा उन्होंने मान लिया कि माफी भी मांगी है इस बारे में। उन्होंने ये भी कहा कि मल्टीपल एफआईआर्स हो गए हैं, हर जगह से उनको थ्रेट आ रहा है, हर कॉर्नर से, मीडिया से, सोशल मीडिया से, सब जगह से थ्रेट आ रहा है। और जो बेंच थी जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह जी की जो बेंच थी, वो थ्रू आउट, हालांकि उन्होंने वकील को सारा सुना, रणवीर अलाहाबादिया के वकील को पूरा अच्छे से सुना, पर उन्होंने कहा कि ये फिर भी जस्टिफाई नहीं करता है। आप देख लो, अगर उनको थ्रेट आ रहा है तो स्टेट उनको प्रोटेक्ट कर लेगी बाद में। उन्होंने कहा मल्टीपल एफआईआर्स हो गए हैं, तो उसके लिए भी बेंच ने जो ऑब्जर्व किया कि हर जो एफआईआर है वो अलग अलग स्टेटमेंट पे है। तो मैं फैक्चुअली तो यही कहूंगा कि आज की हियरिंग बहुत बैलेंस थी। एट द सेम टाइम व्हाट द कोर्ट सेड, उनको प्रोटेक्शन भी दे दिया, इंटरिम प्रोटेक्शन है ये। लेकिन जैसे मुझे लगा कि जिस तरीके से उन्होंने कंडीशंस लेआउट की रणवीर अलाहाबादिया को, आप जाइए इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए, आप जाइए
बिना बात वकील के और जाइए कही, और स्टेटमेंट रिकॉर्ड जोटवानी कीजिए। साहब- आप कंट्री से बाहर नहीं जा जोटवानी साहब सकते एक बीच में। जोटवानी साहब तो एक और काफी बात, जो डॉक्टर अभिनव चंद्रचूड़ जो वकील थे, उन्होंने एक बात और कही कि कोर्ट के एक अधिकारी के तौर पर मैं इस्तेमाल की गई भाषा से घृणा करता हूं। यहाँ तक कि वकील भी उस चीज को मान रहे थे कि वो जो भाषा का इस्तेमाल किया गया उस भाषा से हम घृणा करते हैं। जयप्रकाश सोमानी जी, क्या इस मामले को इस हद तक